देखिए दोस्तों, सर्दी का मौसम अभी स्टार्ट हो चुका है और जनवरी का आधा महीना भी निकल चुका है। देखिए आपके गार्डन में जो भी प्लांट है, खास करके जो फूलों वाले प्लांट है, ज़्यादा करके डोरमेंसी स्टेज में वो जनवरी के महीने में ही जाते हैं। इसके दो तीन रीजन हो सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, आपके गार्डन में जो भी प्लांट है, सर्दी के मौसम में जब टेम्परेचर काफ़ी लो हो जाता है और उस टाइम आपको प्लांट को अच्छी तरह से धूप नहीं मिल पाती है और जो दिन होता है वो भी काफ़ी छोटा होता है और इसमें जो सूरज निकलता है उसका जो टेम्परेचर है वो काफ़ी लो होने के कारण हमारे प्लांट को प्रॉपर तरीके से सनलाइट नहीं मिल पाती है। और इसी के साथ साथ जनवरी की जब 10 तारीख निकल जाती है तो उस टाइम कहीं कहीं एरिया पे जो हवा है वो भी काफ़ी तेज़ हो जाती है और हवा तेज़ होने के कारण आपके गार्डन में जो भी प्लांट है उसके जो पत्ते हैं वो पत्ते पे इसका असर होता है और इसी के साथ साथ गार्डन में जो भी फूल है वो भी ख़राब होने लगते हैं। तो मेरे जो फूल आप देख सकते हैं ये सभी के सभी ख़राब हो रहे हैं क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ पे अभी हवा काफ़ी तेज़ चल रही है और इसके कारण ये फूल सब खराब हो रहे हैं। देखिए इसके बाद जो सेकंड बात आती है वो है दोस्तों बीमारी का अटैक। सर्दी के मौसम में और बरसात के मौसम में ज़्यादा करके हमारे जो प्लांट है उस पर बीमारी का अटैक होता है। वो खास करके जो हमारे गार्डन में जो रोज़ का प्लांट है उस पर बहुत सारी बीमारी का अटैक होता है और उस पर मेन करके जो एफिड है या सफ़ेद मक्खी है उसका अटैक होता है। देखिए सफ़ेद मक्खी या एफिड का अटैक होता है तो सबसे पहले उसके जो पत्ते हैं वो मुड़ने लगते हैं और जो फूल है वो सभी के सभी खराब होने लगते हैं और इसी के साथ साथ आप देखते हैं जो हमारे प्लांट होते हैं उसके जो नए शूट्स आते हैं वो शूट्स भी काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। तो देखिए आपके गार्डन में अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले तो आपको एक काम करना है, इस प्लांट को आपको ऐसी जगह शिफ्ट करना है जहाँ पे इसे पूरे दिन की धूप मिल सके और इसी के साथ साथ हर 15 से 20 दिन में आपको एक बार पेस्टिसाइड का स्प्रे करना काफ़ी ज़रूरी होता है। देखिए गर्मी के मौसम में अगर आप पेस्टिसाइड का स्प्रे महीने में एक बार करेंगे तो चलेगा, पर देखिए सर्दी के मौसम में और बरसात के मौसम में हर 15 से 20 दिन में आपको पेस्टिसाइड का स्प्रे करना काफ़ी ज़रूरी होता है। देखिए इसके लिए आप ऑर्गेनिक या रासायनिक कोई भी पेस्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं जो आप रेगुलर यूज करते हैं। पर देखिए जब भी आप कोई नया पेस्टिसाइड मार्केट से लेके आते हैं तो उसका जब स्प्रे करते हैं तो आपको सबसे पहले तो एक ही प्लांट पे इसका स्प्रे करना है क्योंकि देखिए कभी कभी जो पेस्टिसाइड लेके आते हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं यानी बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। इसके कारण आपका जो प्लांट है वो ख़राब हो सकता है यानी उसके पत्ते जल सकते हैं। इसके लिए जब भी मार्केट से आप नया पेस्टिसाइड लेके आते हैं तो सबसे पहले आपको एक ही प्लांट पे इसका ट्राई करना है। अगर रिजल्ट आपको अच्छा मिलता है तो अदर प्लांट पे आप ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो आपका जो प्लांट है वो सभी के सभी खराब हो सकते हैं। इसके लिए इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। देखिए इसके बाद अगर हम लोग अगले टॉपिक की बात करते हैं तो वह है वाटरिंग की। देखिए सर्दी के मौसम में जब हम लोग वाटरिंग करते हैं तो गमले की मिट्टी में नमी कई दिनों तक बनी रहती है यानी गमले की मिट्टी वो कई दिनों तक गीली रहती है। उसके कारण उसमें बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं जो हमें आँख से दिखाई नहीं देते पर धीरे धीरे वो अपना काम करते रहते हैं और हमारे जो प्लांट उसका जो रूट्स है उसे वो ख़राब कर देते हैं। तो देखिए बरसात के मौसम में और सर्दी के मौसम में जितना हो सके आपको हर 15 से 20 दिन में आपको फंगीसाइड पाउडर का अवश्य यूज करना चाहिए ताकि आपके जो गमले की मिट्टी है वो हमेशा हेल्दी बनी रहे। देखिए इसके बाद जो बात आती है वो है फर्टिलाइज़र की। देखिए सर्दी के मौसम में हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है हमें ऐसा फर्टिलाइजर देना चाहिए जो न्यूट्रिशन तो दे ही पर इसी के साथ साथ हमारे प्लांट को नॉर्मल सी गर्माहट भी दे सके ताकि सर्दी के मौसम में टेम्परेचर चाहे कितना भी लो हो जाए हमारा जो प्लांट है वो अच्छी तरह से सर्वाइव कर सके और इसमें ढेरों कलियाँ और फ्लावरिंग हो सके। देखिए फर्टिलाइजर में जो सबसे पहले हम चीज़ यूज करने वाले हैं वो है कॉफ़ी का पाउडर। देखिए कॉफ़ी के पाउडर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसमें नाइट्रोजन तो होता ही है, इसी के साथ साथ इसमें भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम और फास्फोरस भी पाया जाता है। और देखिए कॉफ़ी का पाउडर का और एक खासियत है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हीट होती है यानी गर्माहट होती है। अगर हम इसे गमले की मिट्टी में यूज करते हैं तो हमारे जो प्लांट उसका जो रूट्स है उसे नॉर्मल से गर्माहट देगा ताकि आपके यहाँ पे टेम्परेचर चाहे कितना भी लो हो जाए आपका प्लांट अच्छी तरह से सर्वाइव कर सके। तो इसके लिए दोस्तों आप देख सकते हैं मैं आधा चम्मच एक प्लांट के लिए इस्तेमाल करने वाला हूँ। और देखिए जो कॉफ़ी का पाउडर है अगर हम लोग गमले की मिट्टी में यूज करते हैं तो गमले की जो मिट्टी है वो नॉर्मल सी एसिडिक बन जाती है और हमारे जो फूल वाले प्लांट है उसे एसिडिक मिट्टी काफ़ी पसंद होती है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं जिस तरह मैं आपको दिखा रही इस तरह से आपको आधा चम्मच लेके इसे गमले की मिट्टी में आपको अच्छी तरह से इसे बिछा देना है और नॉर्मल से आपको इसे गुड़ाई कर लेना है। कॉफ़ी का पाउडर हमारे गार्डन में जो प्लांट है उसे 3 तरह से हेल्प करता है। एक तो न्यूट्रिशन भी देता है और हमारे प्लांट को सर्दी के मौसम में ये गर्माहट भी देता है और इसी के साथ साथ अगर गमले की मिट्टी में यूज करते हैं तो गमले की जो मिट्टी उसे एसिडिक भी बनाता है यानी बहुत ही फायदेमंद ये कॉफ़ी का पाउडर है। देखिए अगर आपके पास अदर कोई न्यूट्रिशन नहीं है यानी अदर कोई फर्टिलाइजर नहीं है तो आपके गार्डन में जो भी रोज़ का प्लांट है हर 15 से 20 दिन में अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके जो प्लांट है वो हरे भरे तो रहेंगे, इसी के साथ साथ इसमें भरपूर मात्रा में कलियाँ और फ्लावरिंग भी होगी। देखिए इसके बाद जो हम अगला फर्टिलाइजर यूज करने वाले हैं वो है DAP यानी डाई अमोनियम फास्फेट।
डीएपी ये रासायनिक फर्टिलाइजर होने के बावजूद बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि देखिए इसमें 18% इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है और 46% इसमें फास्फोरस पाया जाता है। ज़्यादा करके खेती में और नर्सरी में इसका भरपूर मात्रा में इस्तेमाल होता है। डीएपी का अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो हमारे प्लांट को दो तरह से फ़ायदा मिलता है। एक तो हमारा प्लांट हरा भरा तो होता ही है, तो इसी के साथ साथ जो रोज़ का प्लांट है उसमें जो नए फ्रूट्स आते हैं वो भी काफ़ी हेल्दी और कलियाँ से भरे रहते हैं। तो आप देख सकते हैं इसे यूज करने की एक नई टेक्निक है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से आपको जो गार्डन की मिट्टी है या गमले की जो मिट्टी है उसे गमले के साइड में आपको नॉर्मल सा खड्डा बना लेना है, और जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से उसमें डीएपी के दाने डालकर आपको ऊपर से मिट्टी कवर कर लेना है। देखिए इसका यूज करते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, जितके आपके गमले की साइज़ है उसके हिसाब से ही आपको दाने भी ले लेना है। अगर 12 इंच का गमला है तो 12 दाना लेना है, और 15 इंच का गमला है तो आपको 15 दाने का इस्तेमाल करना है। देखिए दोस्तों, सर्दी के मौसम में हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है उसकी हमें एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। तो देखिए अगर आपके गार्डन में भी जो रोज़ का प्लांट है उसमें कलियाँ नहीं बन रही है या कलियाँ तो आ रही है पर कलियाँ सब खराब हो रही है या उसके जो पत्ते वो मुड़ रहे हैं, तो देखिए जो जो बातें मैंने आपको बताई है अगर उन बातों को फॉलो करते हैं और जो फर्टिलाइजर मैंने आपको बना के दिखाए हैं ना, 2 फर्टिलाइजर के बारे में बताया है, उसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके गार्डन में जो रोज़ का प्लांट है उस पर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आपका जो प्लांट है जैसे मेरे प्लांट है उसी तरह से वो कलियर फूलों से भी भरे रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अभी आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो। मेरी दी हुई जानकारी आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।